गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 12 पेड़ों का दुख रीड करेंगे बेटा। तो पेड़ सजीवों के लिए जिंदगी है। पेड़ जो है जो सजीव होते हैं यानी जिनमें जान होती है, जो सजीव जिनमें जान होती है उनके लिए जिंदगी है। पेड़ों से हमें जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली हवा मिलती है। पेड़ों और जंगलों से हम अपनी काफ़ी ज़रूरतों बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पेड़ों से संबंधित है ये चैप्टर। पेड़ हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अमरूद, नीम और पीपल के पेड़ बरगद दादा के पास जाते हैं। अब जो जिसका नाम यहाँ आगे होता है वो उस बात को कह रहा है। तीनों पेड़ बरगद दादा प्रणाम। बरगद, अब बरगद क्या कहता है? बरगद का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है और बनियान ट्री जो है कोलकाता का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। प्रणाम, खुश रहो, खूब फलो फूलो, यानी ऐसे ही तुम्हें फल और फूल लगते रहें और तुम्हारी उम्र भी लंबी हो। तीनों पेड़ क्या कहते हैं? दादा आप हमें फलने फूलने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद, हाँ मैं तुम्हें दीर्घायु वाला देखना चाहता हूँ यानी लंबी उम्र का। नीम, पर दादा यह कैसे संभव है? बरगद, क्यों? अमरूद, दादा हमारा जीवन तो संकट में है। बरगद, संकट कैसा? संकट कैसा संकट? पीपल, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज पेड़ों को कितनी आसानी से काटा जा रहा है? हाँ। बरगद क्या कहता है? हाँ ऐसा सुना तो मैंने भी है। नीम, यदि यही हाल रहा तो हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। बरगद, नहीं ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अमरूद, परंतु ऐसा हो रहा है दादा। अब इसका जीवन मूल्य क्या है बेटा? फर्स्ट पेज पे, पेड़ हमें जीवन देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा। बरगद, इस देश के लोगों को क्या हो गया है? इस देश में तो वृक्षों को देखना देवता मानकर पूजा जाता था, यानी लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो देवता मानकर पूजा जाता था। क्यों काट रहे हैं उनको? पीपल, आप ठीक कहते हैं दादा, स्त्रियां तो मेरी बहुत पूजा करती रही हैं। पीपल के पेड़ की पूजा होती है ना बेटा। अमरूद, मैं तो लोगों को खाने के लिए मीठे मीठे अमरूद देता हूँ, फिर भी लोग हमें काटते हैं। अमरूद कह रहा है क्यों? नीम, मुझ में भी लोग बहुत लाभ उठाते हैं। मुझसे भी लोग बहुत लाभ उठाते हैं। मेरी टहनियों को तोड़कर दातुन से अपने दांत साफ करते हैं। मेरी निम्बोरियों से तेल निकालकर नीम साबुन बनाते हैं। इससे नहाकर त्वचा की रक्षा करते हैं। ये नीम का पेड़ कह रहा है। अब बरगद का पेड़ क्या कहता है? तुम्हारी बातें तो ठीक है, अब कोई न कोई समाधान तो निकालना होगा। तभी एक बंदर और चिड़िया का प्रवेश होता है, वहां आते हैं मतलब। बंदर क्या कहता है? बरगद दादा मुझे अपने ऊपर रहने का स्थान दीजिए। बरगद, क्यों? तुम जिस पेड़ पर रहते थे उसका क्या हुआ? बंदर, उसे तो लोगों ने काट डाला, अब मैं कहाँ रहूंगा? चिड़िया, वृक्षों के न रहने पर मैं कहाँ बैठकर गाऊंगी? बरगद, यह तो बहुत बुरा हो रहा है। वृक्षों को काटने से तो सारा वन जीवन एवं वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। लोगों को
सांस लेने तक के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पाएगी। उसी समय 3 बालक राघव, अनंत, दीपांशु प्रवेश करते हैं। अब बेटा इस पेज पे क्या जीवन मूल्य है? अपना कल बचाओ, वृक्ष लगाओ। यानी वृक्ष लगाओगे तो तुम्हारा कल बचेगा, आने वाला कल। ठीक है बेटा। अब देखो राघव क्या कहता है। राघव, इस धूल और धुएं से मेरा दम घुट रहा है। अनंत क्या कहता है? कहीं भी पेड़ों की छाया दिखाई नहीं दे रही। दीपांशु, आओ हम सब मिलकर बरगद दादा की छाया में बैठें। तीनों क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ थोड़ी ठंडक है। राघव, मुझे ये हरे भरे वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं, ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। अनंत, कल मेरे दादाजी बता रहे थे कि वृक्षों में भी जान होती है, वे भी सांस लेते हैं। दीपांशु, मैंने पढ़ा है कि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सकें। बरगद, बच्चों पर कुछ स्वार्थी लोग वृक्षों को काटकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये सभी पेड़ इसी कारण दुखी हैं। तीनों बच्चे, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बरगद, भला तुम उन्हें कैसे रोकोगे? राघव, पहले तो हम उन्हें समझाएंगे, यदि वे न माने तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। दीपांशु, बरगद दादा, आपने चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। यह नाम तो मैंने सुना है, पर यह है क्या? अनंत, उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा था। वहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे, इससे पेड़ कटने से बच जाते हैं। बच्चों, अब सभी पेड़ कहते हैं, बच्चों तुम्हारी बातों से हमारे अंदर आशा की किरण फूटी है। बरगद, बच्चों तुम अपना काम शीघ्र शुरू कर दो। सभी बच्चे गाते हैं, वृक्षों को कटने से बचाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, नए नए वृक्ष लगाएं, वृक्ष कटे तो हम कट जाएं। पर्दा गिरते, यानी इस जो कहानी का मंचन है, ये नाटक है बेटा, सॉरी, इसका मंचन जो है स्टेज पर, मंच पर किया गया है, इसलिए वो पर्दा गिरता है। तो इसका तीसरा जीवन मूल्य है बेटा, पेड़ हमें छाया, फल आदि प्रदान करते हैं। तो बेटा ये जो इसकी सीख है पाठ की, ये अपने जीवन में उतारनी है आपको, और इससे कुछ शिक्षा लेना। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, हमारा आने वाला कल जो है सही, स्वच्छ और शुद्ध हो सके। देखो बेटा 2 टाइम्स आपको इस चैप्टर को रीड करना है और इसके शब्दार्थ जो है लर्न करने हैं और अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद, बाय।